बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और हर घर में बनाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली आलू की कतलियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार आज हम इसको बनाकर तैयार करेंगे कुछ नए तरीके से। बहुत ही चटपटा, स्पाइसी और मज़ेदार सा आज हम इन आलू की कतलियों को बनाने वाले हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है जिसे आप पराठों के साथ, पूरी के साथ या फिर चपाती वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए थे और उसको मैंने छीलने के बाद अच्छी तरीके से धो लिया है और धोने के बाद इसको पेपर टॉवल से खुश्क भी कर लीजिएगा। इस तरह कुकिंग बहुत आसान हो जाती है जब हम सब्जियों को खुश्क कर कर जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आलू की हम कटिंग कर लेंगे स्लाइस में, थोड़े से मोटे स्लाइस में कटिंग करेंगे। अगर आप ज़्यादा बारीक स्लाइस में कटिंग करेंगे तो वो पकते टाइम जो है टूट जाएंगे आलू। तो हमने थोड़ा सा इसका साइज़ जो है इस तरीके से मोटा रखना है, इतना। और सारे आलू की हम कटिंग कर लेंगे। ये आलू की कतलियाँ आज जो हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बहुत ही शानदार ये पूरी पराठों के साथ सुबह के नाश्ते में बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे आलू की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया है ज़ीरा। और ज़ीरे के एक बार मिक्स करने के बाद इसके अंदर साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज दिया था जिसको मैंने इस तरह से रफली सा कट किया है। थोड़ा सा मोटा कट करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमने प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सा इस तरह से गोल्डन हो जाए। इससे ज़्यादा हम गोल्डन नहीं करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर को कटिंग किया है और 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने स्लिट करके ऐड कर दिया है। आप टमाटर को एक बार मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे ताकि थोड़ा सा टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है। 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ये साबुत धनिया है। थोड़ा मोटा कुटा हुआ इस्तेमाल कीजिएगा, जायका बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर का डाला है। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इतनी हम भुनाई करेंगे कि सारे मसाले यकजान हो जाएं और ऑयल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। जब ऑयल अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए मसाले कितने अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, ऑयल भी अलग हो गया है, तो हम इसके अंदर आलू को ऐड कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम अब हमने मीडियम कर देनी है। एक बार आलू को अच्छी तरीके से मसाले के साथ हम मिक्स कर देंगे और जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने पानी ऐड करना है ताकि हमारे मसाले जले ना। एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढक कर आलू के गलने तक या फिर आपने 10 से 15 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मैंने दरमियान में एक बार चेक कर लिया था कि आलू के अंदर जो है वो जल तो नहीं रहे नीचे से, या फिर उसको पानी की ज़रूरत तो नहीं है, या कम टाइम में वो पक तो नहीं गए। इसलिए आलू को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ आलू बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो मैंने इसका ढक्कन हटाया है और इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चों को कट करके डाला है और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा नींबू इसके ऊपर निचोड़ कर इसको खाइए या फिर इसको अचार के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और ये चटपटी सी लगती हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है, पराठों के साथ, पूरी के साथ तो बहुत ही औसम लगती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।